बनारस से कानपुर आया, कानपुर से उन्नाव आया, और उन्नाव में राजनीति की मैं ये बात बताने जा रहा हूं आज के इस युग की, कि मैंने उन्नाव में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी यहाँ कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साधु का संत का स्वभाव होता है अपना मत रखना। तो मैंने ये मत रख दिया कि वहां पे एक अन्नू टंडन है और साक्षी महाराज हैं। तो मैंने ये कह दिया कि साक्षी महाराज की कुंडली इस समय शनि से ग्रसित है, हो सकता है इनको जीतना असंभव लगे, क्योंकि शनि जिसका इस स्थान पर होता है उसके अपने शत्रु बन जाते हैं। और इनकी कुंडली में, अन्नू टंडन की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, शनि सहयोग कर रहा है, हो सकता है ये अच्छी लड़ाई लड़ें और जीत भी सकती हैं। तो बीजेपी वाले हम पे नाराज हो गए, वो वीडियो वायरल हो गया। तो वो बीजेपी वाले जो अपने को संतों महात्माओं का भक्त कहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आया कि मैंने कहा क्या, क्योंकि संत गुरु तो सत्य बोलेंगे और सत्य बोलना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा वो हार जाएंगे, पर मैंने ये जरूर कहा कि उनको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भाग्य जग जाए तो बात अलग है। तो मैं यहां आया तो वहां हजारों वीडियो मेरे खिलाफ दौड़ने लगे कि प्रशांत प्रभु महाराज ने ऐसा कहा, प्रशांत प्रभु महाराज ने ऐसा कहा। और किसी बीजेपी के नेता ने तो मुझको धर्मद्रोही बता डाला, किसी बीजेपी के नेता ने मुझको तो मूर्ख कह डाला। मैं शिव जी का साक्षी मान के कहता हूं, यदि इस प्रकार का आचरण जिन नेताओं का होता है उनको मुंह के बल निश्चित ही फिर खाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कभी गुरु संत और ब्राह्मण का अपमान स्वीकार नहीं करता है। तो सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही रोड पे आ जाओ, क्योंकि सनातन को तुम प्रेम करते हो, सनातन की बात करते हो और अपने ही सनातन गुरु महात्माओं का अपमान करते हो, ये ढोंग करते हो। तुम्हें कभी ऐसे नेताओं को सदगति नहीं मिलेगी जो तलवे चाटने के चक्कर में अपने ही संत महात्माओं के विषय में उल्टी सीधी बातें करने लगे। यहां तो मैं देखता हूं कोई बसपा में 10 दिन रहता है, फिर आ जाता है बीजेपी में, फिर वो देश का बहुत बड़ा रक्षक धर्म का बन जाता है, फिर वो बहुत बड़ा ब्राह्मणों का रक्षक बन जाता है। जब वहां से लात पड़ती है तो फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर बाद में आ जाता है। अरे मैं भी सनातन धर्मी हूं, मैं भी चाहता हूं देश का कल्याण हो, मगर जो मूर्ख नेता बन बैठे हैं तलवे चाटने के लिए, जो साधु संतों का विरोध करते हैं। और दुख तो तब हुआ जब हमारे शंकर आचार्य ने कहा कि यदि मंदिर का निर्माण करना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा सुधार कर लो, क्योंकि आचार्य का काम है सही दिशा देना। उन्होंने इतना कहा नहीं। लोग जो अपने को छाती पीट के कहते हैं हम संतों की रक्षा करेंगे, उन मूर्खों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शंकराचार्य को गालियां देनी शुरू कर दी। कह दिया तुम बिकाऊ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे मूर्खों, अब गुरु तुम्हारा बाप है, गुरु तुम्हारा भाई है, गुरु तुम्हारा शुभ चिंतक है। क्या राजा रामचंद्र जी अपने गुरु के खिलाफ कोई एक शब्द भी कहते थे? क्या राजा रामचंद्र जी बिना गुरु की आज्ञा लिए कोई काम करते थे? बोले नहीं। अब तो नेता ही महात्मा है, अब तो नेता ही संत हैं, अब तो नेता ही बाबा हैं। अब ना संत की जरूरत है संसार को, ना इस धर्म को अब किसी महात्मा की जरूरत है। जो नेता बन जाता है वो छाती पीटता है और कहता है हम 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 हम। अरे
हम सब सनातन धर्मी चाहते हैं कि मोदी का राज, मोदी की व्यवस्था, सनातन धर्म की व्यवस्था बनी रहे। पर तुम्हारे नेता यदि कोई गलती करेंगे तो ऊपर तक भुगतना पड़ जाएगा, इसकी भी तुम लोग तैयारी करके रखो। लोग कहते हैं मोदी जी किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाता है। हम भी कह रहे हैं तुम कुत्ते को खड़ा कर दो, मगर गधे को खड़ा मत करो। कुत्ता तो वफादार होता है, परंतु गधा तुम्हारी पार्टी को भी ले जाएगा और तुमको भी ले जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र।